हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि जेमिनी सोल ट्राइब की ये जुलाई मंथ की रीडिंग होने वाली है। जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या लेके आना है आपकी लाइफ में, और किस तरह का आपका हर चीज़ का एस्पेक्ट रहेगा, आपका खुद का एनर्जी, आपका मोरल कैसा रहेगा, लव लाइफ का एस्पेक्ट भी देखेंगे, करियर, सक्सेस, हर चीज़ के बारे में जितना हो सकता है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस प्यारी सी रीडिंग में। तो ये आपकी जनरलाइज रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। कोई भी जेमिनी सोल ट्राइब इसको देख सकता है। आप इसको अपनी नेम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप इसको अपने सन, मून और राइजिंग तीनों के हिसाब से देख सकते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेमिनी सोल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी तरह से, चाहे आपका नाम के अनुसार आपका आता हो जेमिनी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल है, कलेक्टिव है। सो हो सकता है गाइज इसकी हर एक चीज़ आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि सभी को ध्यान में रख के बनाई हुई और सभी की एनर्जी से बनी हुई होती है ये रीडिंग, ठीक है। सो इसको एज अ पर्सनल रीडिंग ना लें, कलेक्टिव जनरल लें, और टाइम फ्रेम में बंधी हुई है। ऑफ कोर्स ये जुलाई की रीडिंग है आपकी, ठीक है। सो ओके, और आप बड़ी पसंद कर रहे हैं ज़ोडिएक्स की रीडिंग। ओवरऑल चैनल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे भी बहुत सपोर्ट और प्यार आप दे रहे हैं। आपके प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, मैं देखती हूँ और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश भी करती हूँ एज मैनी एज कमेंट्स। और ये क्योंकि जनरल और कलेक्टिव है तो इसकी हर एक चीज़ हो सकता है आपके साथ तालमेल ना बैठा पाए, तो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है ना, आप उतना ही रखिएगा, ठीक है। सो ये हैं आपके कार्ड्स। सो ये हैं आपके कार्ड्स। आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, दो पेजेस आए हैं आपकी रीडिंग में। और यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, इनको साथ में ही रखती हूँ। और ये है एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स भी साथ में है, सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और किंग ऑफ सोर्ड्स है। वाव, आई मीन वाव, दो पेजेस आना, दो किंग्स आ जाना। सो यहाँ पे आपका मिला जुला हाल है। नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, बट ज़्यादा जो चीज़ें हम देखें अगर, तो ज़्यादा ये आपको ना पॉजिटिव साइड पे ही मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो फॉर टाइम बीइंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सेल्फ लिमिटिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेसन सिखाएंगी, और कुछ चीज़ों को आपने लेट गो करना है, कुछ चीज़ों से आपने सीख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। सो इस तरह से प्यारा सा काफ़ी सा एस्पेक्ट रहने वाला है। अगर बात करें जुलाई के मंथ की, ओवरऑल जनरली जेमिनी सोल ट्राइब का कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, तो अच्छा ही रहने वाला है। प्रोग्रेसिव ये मंथ है, यानी कि किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें मैं नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ठीक है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, बट आप उनको पार कर जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रेजोनेट कर पाएँ इस चीज़ से, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बर्थडेज हो सकते हैं यहाँ पे 8, 17, 26 इस तरह के उनके बर्थडेज हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के बर्थडेज हो सकते हैं 7th, और यहाँ पे 7th बर्थडे हो सकता है, 25th हो सकता है किसी का बर्थडे, और किसी का बर्थडे 16th भी हो सकता है। ये बर्थडे डेट्स हैं,
तो आप लोग अगर हैं इसमें से कोई भी आपका बर्थडे है तो आप अच्छे से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले कार्ड से ही मैं शुरू करूँगी। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है और अगेन ये कार्ड जो होता है ना, ये होता है आपकी मेहनत के बल पे जब आप कुछ करते हैं, अपनी मेहनत से कुछ गेन करते हैं। आपकी पूरी रीडिंग में सिर्फ ये कार्ड है जहाँ पे डिवाइन हैंड से आपको कुछ मिलेगा। बाकी मोस्टली सारे ही कार्ड्स ऐसे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हैं और चाहे वो पेंटिकल्स की फॉर्म में है। पेंटिकल्स यानी कि आपका करियर, आपकी घरेलू चीज़ें, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, जितना भी आपका ग्रोथ है, सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है, वो सारे पेंटिकल्स होते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 अपने आप में ना अगेन एक नंबर होता है 8, जो शनि देव जी का नंबर होता है 8 नंबर से उसको बोलते हैं। तो मेहनत कश लोग होते हैं, तो आप लोग जो है मुझे काफ़ी मेहनत कश यहाँ पे लग रहे हैं और अपनी मेहनत करने में यकीन रखते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सक्सेस की सीढ़ी पे ना किसी का सहारा लेके और किसी का सपोर्ट लेके और किसी का, जैसे कहते हैं ना, एडवांटेज लेके, इस तरह से आप उस पर जाना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पे सक्सेस का, करियर का अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आप उन पे काफ़ी मेहनत भी करेंगे और अपॉर्चुनिटी जैसे ही आएगी आप उसको ग्रैब भी करेंगे। और अपनी मेहनत पे भरोसा रखने वाला एक इंसान, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक इंसान, अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता हुआ और कंसिस्टेंसी से काम करता हुआ, फोकस से काम करता हुआ और कॉन्फिडेंट वे में और बिना किसी लाग लपेट के अपना काम करता हुआ, अपने काम में ही अपना पैशन ढूंढ लेना, तो इस तरह का आपका जुलाई के मंथ में रहने वाला है। सो करियर का, पैसे का, प्रोस्पेरिटी का अच्छा है। यहाँ पे कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। अगेन पेज जो होता है, पेज एक ऐसी एनर्जी होती है कि हाँ ठीक है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, बट लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैच्योर होने की तरफ को, एक डिसीजन मेकिंग की तरफ को अब उसने चलना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि कप्स का है ये पेज, तो कप्स का पेज होता है कि एक ऐसा राजकुमार या एक ऐसी राजकुमारी जो अभी राजा तो नहीं है, रानी तो नहीं है, लेकिन एक राजकुमार है, एक राजकुमारी है कहीं ना कहीं, जो प्रिविलेज्ड है, जिसके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, और वो अब उसको क्या ज़रूरत है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखे। तो यहाँ पे आपको अगर बात करें, अगर आप लाइफ में किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी फ्रेंडशिप आप चाहते हैं, कोई अच्छी पार्टनरशिप चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस की ही पार्टनरशिप हो, चाहे आप एक अच्छे पड़ोसी चाहते हैं, चाहे आप एक अच्छा साथी चाहते हैं, चाहे आप एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारा उसका भगवान की नेमत है, आपको आशीर्वाद है कि हाँ उसके आने की कहीं ना कहीं से संभावना है और बहुत अच्छे आपके रिश्ते होंगे ओवरऑल भी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है। एक रोमांटिक रिलेशन के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप का जिसे सुख कहते हैं वो मिलेगा। जो हस्बैंड वाइफ हैं कहीं ना कहीं घूमने फिरने के प्लान बना सकते हैं, खाने पीने के प्लान बन सकते हैं, पार्टीज़ हो सकती हैं, रोमांस को रिकिंडल कर सकते हैं। तो रोमांटिक एस्पेक्ट में जुलाई अच्छा मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए ये 2 हैंड है यहाँ पे और कहीं ना कहीं 2 हैंड मिलके जैसे ऐसे दिल बना देते हैं ना, मुझे तो बनाना भी नहीं आता, हाँ ऐसे बना देते हैं ना, तो ये वाला सिंबल भी यहाँ पे है। तो हाँ दिल का मामला काफ़ी यहाँ पे जिसे कहते हैं कि पैशनेट होने वाला है। और अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो जुलाई इज़ द मंथ कि हाँ आपका काफ़ी अच्छा चांस है, आप ढूंढ पाएंगे या कोई आपको ढूंढ पाएगा। तो रोमांटिक लिहाज से अगर इसको देखें, रोमांटिक वे में एक अच्छा मंथ जाने वाला है जुलाई का। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। सो अगेन आपकी जो रीडिंग है ना, मैंने बोला उसमें नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ है, तो यहाँ पे बैलेंस है कहीं ना कहीं। अगर आपको सक्सेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आपको आएंगे, कुछ ऑब्स्टेकल आपको आएंगे। देखिए ना, ये ऑब्स्टेकल्स आपको आ रहे हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है आपके रास्ते में, मतलब मामला आसान होने वाला नहीं है। आप कर लेंगे वो एक डिफरेंट इशू है, बट मामला बहुत आसान होने वाला आपके लिए नहीं है। कहीं ना कहीं 2 चीज़ों को पार करने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए, उस खाई को पार करने के लिए ये कहीं ना कहीं तलवार की धार पे चल रही है। और तलवार की धार पे चलना यानी कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाना और बहुत ज़्यादा हर्डल्स आना, ऑब्स्ट्रक्शंस आना, चीज़ों में ना रुकावटें आ जाना। तो इस तरह का भी है कि हर्डल्स आ सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, हर चीज़ में आ सकती हैं वो, ठीक है। और अगर ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई किसी के साथ झगड़ा भी हो जाना
और किसी के साथ कम्युनिकेशन को लेके प्रॉब्लम आ जाना, वो नेक्स्ट कार्ड में बताऊंगी कि वहाँ पे आएगी, क्योंकि वो भी अगेन सोर्ड्स के ही कार्ड आए हैं। हालांकि ये सोर्ड वाला कार्ड पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको पिक करूं इन कार्ड्स के थ्रू, तो एक तलवार की धार पे चलना होता है ना, एक एग शेल पे चलना होता है कि हम अलर्ट मोड में रहते हैं। तो जुलाई के मंथ में ना आप बहुत बहुत अलर्ट रहेंगे, और ये आपके लिए गाइडेंस भी है यहाँ पे कि आपको अलर्ट रहना है रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन। आपके मुंह से शब्द क्या निकल रहे हैं ना, उनको लेके आपने बहुत बहुत एहतियात बरतनी है, बहुत बहुत ध्यान से चीज़ों को बोलना है। आपके वर्ड्स जो हैं किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, या आपके वर्ड्स किसी को इस तरह से कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं कि वो आपको कुछ फिर अच्छी बातें ना बोले या बुरा बोले, आपको शिकायत करे, या आपकी कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे आपकी लाइफ में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करे, कोई झगड़ा हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन आपको उस पर काम भी करना है और उसको अच्छा भी करना है। एक ये कार्ड आया है, कुछ लोग आपके आसपास ना ऐसे हो सकते हैं गाइस जुलाई के मंथ में ना, चाहे ये वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, चाहे परिवार में हो, चाहे ये आपके पार्टनर हो, नियर डियर फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, बट किसी ना किसी वे में ना कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहने वाले हैं जो आपको, जिसे कहते हैं ना, ब्रेन वॉश करना, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना, ठीक है, और ब्रेन आपका सीधा काम करता है, उसमें अजीब व गरीब सजेशंस दे जाना, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कह देना, या आपको कहना कुछ और आपसे एक्सपेक्ट कुछ करना, ठीक है, आपने कुछ कहा है तो उसको मैन्युपुलेट करके दूसरे को बताना। तो ढेर सारा यहाँ पे ना ये क्रो से इसको दिखाया हुआ है कि आपके दिमाग में ना आपकी जो थर्ड आई चक्रा होता है, ये वाला, ये थर्ड आई चक्रा जो है, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, तो आपके ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर देना, मैन्युपुलेट करना, पॉलिटिकल गेम्स खेलना, पॉलिटिकली यूज़ करना आपको, ठीक है, और एडवांटेज लेना कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों का, आपके डिसीजंस का, आपके डिसीजंस चेंज करवा देना, आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा देना, आपका खुद का दिमाग सही से काम ना करे, आप उनके ही दिमाग से चलने लगे, इस तरह से आपको कंट्रोल कर लेना, ठीक है, गेस्ट लाइटिंग कर देना आपके अराउंड। यानी कि ये जितने भी गेम्स हैं ये प्ले तो ये लोग करेंगे, लेकिन आपको आखिर में ऐसा लगेगा कि शायद आपकी ही गलती है, चीज़ें आपके आसपास ख़राब कर देना, ठीक है, चीज़ें चुरा लेना, आपकी कुछ चीज़ें भी चोरी हो सकती हैं जुलाई के मंथ में एक्चुअली। और वर्क प्लेस का मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उस तरह का वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स मुझे ज़्यादा फील हो रही है। और कुछ लोगों के केस में जो घरों में पॉलिटिक्स होती है ये वो भी हो सकती है। तो बहुत बहुत सावधान आपको रहने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को सावधानी से इस्तेमाल करें, सावधानी से उनको रखें, अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आपके ये अफवाह भी उड़ा सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं, आपकी इमेज को टार्निश कर सकते हैं। इस तरह का भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, और बहुत बहुत आपको परेशान कर सकते हैं। और ये क्योंकि ये लोग ना आपके आसपास ही हैं और अभी आपके आसपास ही रहने वाले हैं, और आखिर में ये आपको इतना नेगेटिव बना देते हैं, इतना आपके अराउंड ना इतना गेम्स प्ले कर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं विक्टिम बन के और इनके हाथ की कठपुतली बन के रह जाते हैं। तो इस तरह का जुलाई में ये चीज़ भी है कि इससे आपको बचना है। हालांकि आप बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोर्ड्स के ही कार्ड अगर नेगेटिव है तो सोर्ड का ही कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव भी है। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है। अब ये जो कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू जो मैंने बताया है वो है रियल चीज़ें, लेकिन एक चीज़ होती है कि एक तो सामने वाला हमें नेगेटिव फील कराता है, एक हम भी फिर खुद को बहुत सजाएं देते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है आपके ऊपर ना, कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है मेरे ऊपर। तो आपके अराउंड नेगेटिव लोग तो हैं, नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड ना, और ये नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड भी है और आपके ऑरा में भी है इटसेल्फ। अब आप इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि चीज़ें आपको लगती हैं कि बियॉन्ड योर कंट्रोल है एंड बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट है, और आपको साफ साफ जो चीज़ें हैं जैसी वो दिखती भी नहीं है। ये आपकी पट्टी यहाँ पे ये बता रही है कि ढेर सारे भ्रम इन लोगों ने आपके मन में पैदा कर दिए हैं, और ढेर सारे आपके रिश्तों में जहर घोल दिए हैं। और एक जिसे कहते हैं ना, आपको लगता है मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। एक इंसान जिसकी आँख पे पट्टी बंधी हो, उसके हाथ पैर बंधे हो, उसको कैसा लगता है। और ये देखिए ये रियल में यहाँ है, और इसको मिरर में यहाँ ऐसा फील हो रहा है। मिरर यानी कि आपका मन, आपकी साइकी। तो रियल में ना तो आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है, रियल में ना आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ठीक है, और रियल में ना ही इतनी नेगेटिविटी
एक्चुअल में है, एक्चुअल में नेगेटिविटी है लेकिन थोड़ी है। तो मिरर में यहाँ पे जो है चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होके, तो आपके ब्रेन के साथ इन लोगों ने ऐसा खिलवाड़ किया है। और ये भी हो सकता है कि बहुत बार लोग ना कुछ हो जाती है इस तरह की चीज़ें ना कि कुछ करा देते हैं, किया कराए वाली बातें भी होती हैं और नेगेटिव एनर्जी के इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और हमारा खुद का माइंड भी कभी कभी हमारे खिलाफ, हमारे दुश्मन की तरह का बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक रेमेडी है गाइज, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अराउंड है और लोग आपको नज़र लगाते हैं और इविल आई है आपके अराउंड, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप नहाते हैं ना, चाहे आप लड़की हैं चाहे लड़का है, लेडीज़ और जेंट्स कोई भी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जेंडर वाइज कोई फ़र्क पड़ता है। आप इतना सा नमक ना, एक चुटकी भर नमक, ठीक है, या फिर 1/4 स्पून टेबल स्पून नमक एक बाल्टी पानी में अपने नहाने के डाल लें। सिंपल नमक, सादा नमक, रॉक सॉल्ट हो तो और बेटर है, नहीं तो आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं और उससे आप नहाएं। थर्सडे के दिन छोड़ के आप बाकी 6 डेज उससे नहा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में इस तरह का एस्पेक्ट है तो आप नमक वाले पानी के पोंछे लगा सकते हैं थर्सडे को छोड़ के। बाकी आप ये कर सकते हैं, ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ब्लैक टॉर्मेलिन आप घर में रख सकते हैं, ठीक है, और रॉक सॉल्ट के लैंप आते हैं वो आप अपने घर में रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को करके देखिए, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। साथ साथ में ही मैंने आपको रेमेडी बता दी है। और अब यहाँ पे ना ये जो नेगेटिव थे 2 कार्ड वो मैंने समझा दिए हैं। अब यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये प्यारा सा कार्ड है। ये कहीं ना कहीं भगवान की देन आपको जुलाई के महीने में रहने वाली है। एक जिसे कहते हैं कि किस्मत खुल जाना, किस्मत चमक जाना। तो भगवान आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी जुलाई के मंथ में किसी ना किसी फॉर्म में, किसी इंसान की फॉर्म में, किसी जॉब की फॉर्म में, किसी और तरीके से आपको देगा जिससे आपके फाइनेंसेस जो हैं इम्प्रूव होंगे, ठीक है। आपको प्रमोशन मिल सकती है, वो तो डायरेक्ट ही हेल्प हो गई है। आपको कोई मनपसंद जॉब मिल सकती है अगर आप जॉबलेस हैं अभी, या जॉब आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। प्रमोशन का एस्पेक्ट है यहाँ पे, पैसा कमाने के नए तरीकों पे गौर करना, नए तरीके खोज निकालना, नए तरीकों से काम करके पैसा कमाना, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप्स अच्छी मिल जाना, एक इस तरह के इंसान का आपकी लाइफ में आ जाना जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे, वो भी मैंने बताया था। सोलमेट की सौगात भी है यहाँ पे। तो जुलाई के मंथ में ओवरऑल काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी और पैसे का तो काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है, ग्रोथ है, सक्सेस है, प्रोस्पेरिटी है। आप जिस फील्ड में इसको जिस तरीके से देखना चाहते हैं उस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपके लग्जरी और फिजिकल कंफर्ट्स होते हैं, आप कोई नई चीज़ें भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह का चीज़ों को बनाने का, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सबका काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी आया है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है, ठीक है, ये नेगेटिव कार्ड में ही कहीं ना कहीं आता है। देखिए कप्स इसने उल्टे किए हुए हैं। कप्स का क्या मतलब होता है? कप्स यानी कि कोई कंटेनर जिसमें कि पानी भरा हुआ है, जिसको हम यूज़ करते हैं पानी के लिए। कप्स का मतलब यही है, यानी कि कंटेनर जिसमें कि इमोशंस भरे हुए हैं, कप्स, ठीक है। पानी यानी कि इमोशंस। तो यहाँ पे इसने ये उल्टे कर दिए हैं, अपने आप ही खुद से ही उनको उल्टा कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये पानी यहाँ से वेस्ट हो रहा है। तो जुलाई के मंथ में इस तरह का भी आपको हो सकता है कि आपको कोई पुरानी चीज़ें आए, या आप इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव फील करें, और आपके रिश्तों में भी ये लोग दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई नया बनता हुआ रिश्ता बिगाड़ सकते हैं, किसी पुराने रिश्ते में कोई इस तरह की बातें कह के, अफवाहें उड़ा के, एक इमेज टार्निश करने वाली बात भी आई थी कि आपकी इमेज खराब कर देना, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको ये नेगेटिव फील कराने की कोशिश करेंगे और आप इनको ना पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं और आपकी नज़र में ये आपके काफ़ी नियर एंड डियर वंस हैं। आप इनको काफ़ी समझते हैं, अपना समझते हैं, इन पे विश्वास करते हैं, ठीक है। ये आपको यूज़ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपको प्यार करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइज आप लोगों के अराउंड। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये करियर की फील्ड में तो मेरे को आप सॉर्टेड लग रहे हैं, वहाँ पे ठीक है। वहाँ पे आप ऑब्स्ट्रकल्स जितनी भी हैं, हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, चुनौतियाँ हैं, उनका सामना बड़े अच्छे से करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कप्स के मामले में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे ये सोर्ड्स वाले कार्ड भी हैं। कम्युनिकेशन आपकी क्लियर नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन को आपने क्लियर रखना है, दूसरे से भी अच्छे से कम्युनिकेट करना है और खुद से भी। एक कम्युनिकेशन हम खुद से भी करते हैं, ठीक है। इनर क्रिटिक हमारा बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है।
तो कप्स का अगेन यहाँ पे यही है कि पुरानी चीज़ें भी आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। 3 कार्ड हैं जो बता रहे हैं कि पुरानी चीज़ें, पास्ट में से लोग आपको आके परेशान कर सकते हैं, पास्ट में से आके चीज़ें खड़ी हो सकती हैं, पास्ट की कोई चीज़ें जो है ना आपको एकदम से बिल्कुल रीलिव हो जाना कि हाँ जैसे अभी हो रहा है ताज़ा ताज़ा, और फिर फ्यूचर और प्रेजेंट भी अपना ख़राब करना। तो उस तरह के साइकोलॉजिकल चीज़ें भी आप लोगों के साथ होने के यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, और हो सकता है ये चीज़ें ना आपके साथ पास्ट में भी हो रही हों, प्रेजेंट में भी हो रही हों, इस तरह का आपके आसपास चल ही रहा हो। और यहाँ पे ये एक प्यारा सा कार्ड आया है, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे ना आपके कार्ड्स ना रिपीट हुए हैं, लाइक 8 पेंटिकल्स में भी आया है, 8 सोर्ड्स में भी आया है, 7 कप्स में भी आया है, 7 पेंटिकल्स में भी आया है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। देख रहे हैं आप कितना रिपीटिशन है, मतलब एक एक चीज़ जो है, किंग भी 2 आना, और 8 भी 2 आना, 7 भी 2 आना, पेज भी 2 आना, तो काफ़ी ड्यूअलिटी है। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ बड़े कॉन्फिडेंटली कि ड्यूअल नेचर हुआ है। डिसीजन मेकिंग पावर वीक हुई है आपकी, डिसीजन लेने में बहुत सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपके ना ब्रेन के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है यहाँ पे ना, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है चीज़ों की, क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम हुई है, और बहुत सेल्फ डाउट में आ गए हैं यहाँ पे ना। तो जुलाई के मंथ में ये भी हो सकता है कि आप डाउट करें सेल्फ पे, अपनी लाइफ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा। जो पास्ट में आपने जो भी किया है, चाहे आपने वो सेविंग्स की हैं वो बढ़ के मिलेंगी, चाहे आपने किसी रिश्ते को सेव किया है, रिश्ते को बनाया है, तो वो बढ़ के रेसिप्रोकेट करेगा आपको। जहाँ भी आपने लगाया है, हालांकि पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन हर वे में मैं इसको पढ़ूंगी। अगर आप कोई स्किल डेवलप कर रहे थे, कोई चीज़ सीख रहे थे, तो वहाँ से फल मिलेगा। यानी कि जिसे कहते हैं ना कि आपने बीज बोया था कभी और अब पेड़ बड़ा हो रहा है और फल देने के लिए तैयार हो रहा है, तो जुलाई में है कि हाँ अभी फल पूरी तरह से पका तो नहीं है कि हाँ, पर आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, थिंग्स आर ग्रोइंग। तो हर तरीके से ग्रोथ है, चाहे अभी आपको थोड़ी सी ही ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन ग्रोथ है हर मामले में कि हाँ चीज़ें स्लो एंड स्टडी ही सही, लेकिन ग्रो कर रही हैं और आपके फेवर में भी हैं। और यहाँ पे और जेमिनी सोल ट्राइब की रीडिंग मैंने जब भी की है ना, तो कप्स का एस्पेक्ट बहुत आता है, क्योंकि जेमिनी सोल ट्राइब कहीं ना कहीं इमोशनल तो है, इम्पल्सिव है, इमोशनल है, फटाफट से काम करता है, स्विफ्टली काम करता है, कभी भी स्लो कुछ नहीं आता है इनकी लाइफ में ना। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। और आप कह सकते हैं कि मैं तो एक लेडी हूँ, तो ये मेरी एनर्जी कैसे हो सकती है, तो ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपके ही अंदर है। तो एक ऐसे प्यारे से इंसान को जो हर तरह से आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करे, चैनलाइज करे और आपको कॉम्प्लीमेंट करे, क्योंकि आप एक पार्टनर भी ऐसा ही ढूंढते हैं जैसे आप खुद होते हैं। अगर आप खुद हील्ड नहीं हैं, आपकी खुद की लाइफ मैसी है, तो आप वैसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सॉर्टेड हैं, आप इमोशनली अच्छा फील करते हैं, इमोशनली वल्नरेबल हैं, केयरिंग है, शेयरिंग है, तो वैसा ही पार्टनर आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे वैसे ही हैं, काफ़ी टेंडर, लविंग, केयरिंग, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले। सो यू कैन पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कि आपको ऐसा ही पार्टनर मिलने भी वाला है, ठीक है। और यहाँ पे लव का एस्पेक्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। कप्स के कार्ड आए हैं और काफ़ी आए हैं, बस थोड़ा सा आपने इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए, मेडिटेशन कीजिए। अभी हम और भी कार्ड लेंगे, वहाँ से हमें बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है अगेन, तो सोर्ड्स का आ रहा है, तो आपको कम्युनिकेशन को अपने इम्प्रूव भी करना है, उस पर काम भी करना है, क्लियर कम्युनिकेशन भी करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की है आपकी रीडिंग में ना। अगर मैं एक सेंटेंस में इस रीडिंग को फिनिश करूं तो है कि कम्युनिकेशन से ही आपकी जॉब में ग्रोथ होगा, आपके करियर में ग्रोथ होगा, कम्युनिकेशन से ही नई रिलेशनशिप जो है बनेगी, कम्युनिकेशन से ही कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अगर है ऑलरेडी उसमें खटास आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं करेंगे तो ये लोग हावी हो जाएंगे और सारा कुछ नेगेटिव कर देंगे, और जो चीज़ें बन रही हैं वो बनते बनते बिगड़ जाएंगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करना है हर हाल में अच्छे से, और पॉजिटिव चीज़ें हैं उनका फ़ायदा उठाइएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावट आ सकती हैं, चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें होंगी ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कार्ड शिवा से, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ठीक है। ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, तो यहाँ पे डिवाइन भी आपको गाइड करेंगे जुलाई के मंथ में ना।
तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान कैसे देंगे? जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन क्या होता है? अपने साथ साइलेंस में 5-10 मिनट बैठना, अपने साथ, ना कि अपने मोबाइल के साथ, ना कि अपने टीवी के साथ, ना कि अपने पार्टनर के साथ, सिर्फ अपने साथ 5-10 मिनट बैठिए, ठीक है। पे अटेंशन टू डिवाइन साइन ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में आपको ना कुछ डिवाइन साइंस दिखाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की आपके ऊपर ब्लेसिंग होने वाली है जुलाई के मंथ में। और क्या आपको लगता है भगवान शिव की ब्लेसिंग आपके ऊपर रहेगी, किसी और के ऊपर नहीं रहेगी? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं, भगवान शिव, ये यूनिवर्स, ये सब दुनिया, ये सबको ब्लेस करती हैं इक्वली। हम उस ट्यूनिंग में नहीं होते हैं जिस ट्यूनिंग में वो ब्लेसिंग हमें मिलती है। तो आपके लिए है कि आपको मेडिटेशन करना है उस ट्यूनिंग में आने के लिए। फैमिली है, इमोशनल सपोर्ट है, आपको फैमिली इमोशनल सपोर्ट देगी और आपको भी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उससे ज़्यादा फैमिली के और इमोशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है। आपके कार्ड्स हमेशा ही ऐसे आते हैं, तो काम के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। और फ्लाइंग हनुमान, आप में से काफ़ी लोगों को मैंने बोला है कि नेगेटिविटी काफ़ी है आपके खुद के ऑरा में, आपके अराउंड। हो सकता है लोग आपको नज़र बहुत जल्दी जल्दी लगती हो सकता है लोग आपसे जेलस फील करते हो सकता है आपके आसपास छुपे हुए शत्रु जिन्हें कहते हैं वो हों, दोस्त बन के कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ये है कि ये लोग हैं आपके साथ और ये काफ़ी लंबे टाइम से हैं और हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहें। तो यहाँ पे है कि आपको थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल तो होना ही है। और यहाँ पे जो मैं पिक कर पा रही हूँ इस कार्ड से कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी और नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, उसमें सबसे अच्छे जो रक्षक हैं वो हनुमान जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे है भैरव। गाइज डेफिनेटली ना आपके अराउंड ये चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बात की है कि हाँ आपको डर भी लग सकते हैं, आपको हो सकता है डरावने सपने भी आते हों, आपको डर लगता हो। तो इस तरह की चीज़ों में ना ये चीज़ हेल्प करती है। आप भैरव जी के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ से आपको जो डर है ना, जो डर है और लगता रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो ना जाए, मुझे ना कुछ हो जाए, मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, जो नेगेटिविटी सी छाई रहती है ना, तो वहाँ जाके आप भगवान से आशीर्वाद लें, भगवान भैरव से आशीर्वाद लें, ठीक है। और वो आपकी रक्षा करेंगे। तो ये आपके केस में थोड़ी डिफरेंट सी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आई हैं आप लोगों के लिए। और अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। कभी भी चीज़ें अगर अच्छी होती हैं तो जेमिनी सोल ट्राइब का भी ये इशू रहता है कि मैंने किया है, ईगो बीच में आ जाता है। और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ ख़राब क्यों होता है। तो ये है, ऐसा है जेमिनी सोल ट्राइब, ठीक है। सो उस प्राइड को जब चीज़ें अच्छी हों आपने बीच में आने देना नहीं है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट आपके लिए ना। दुश्मन शत्रु चाहे जितना, मैंने पहले ही बोला था, जितनी मर्जी बाधाएं हर्डल्स आप लोगों के लिए पैदा करें, लेकिन कहीं ना कहीं जीतेंगे आप लोग ही, ठीक है। वो है क्योंकि ब्लेसिंग है आप लोगों पे। वर्क थ्रू योर फियर्स, अगेन कार्ड आया वर्क थ्रू योर फियर। अपने डरों पे काम करें। तो आप ना भगवान हनुमान जी का ये पाठ शुरू करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आप हनुमान जंजीरा भी सुन सकते हैं, आप बजरंग बाण भी सुन सकते हैं, जो जिसको जैसा ठीक लगे वैसा वो सुने। एंड यू आर गुड इनफ, ठीक है। आपको किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप गुड इनफ हैं अपने आप में। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं फॉर श्योर। बहुत अच्छे बिग और हैप्पी चेंजेस फैमिली के रिगार्डिंग। आप फैमिली बनाना चाहते हैं, आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कोई हस्बैंड वाइफ में अनबन थी या रिश्तों में रुकावट थी, उस तरह की चीज़ें थी, बातें बन नहीं रही थी, रिश्ते आ रहे थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, तो बिग हैप्पी चेंजेस हैं इन एवरी मैनर, हर तरीके से। और यहाँ पे है आस्क योर एंजल्स। तो ये आप कैसे आस्क करेंगे उनको, ठीक है, कैसे पूछेंगे? मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, कोई गुरु बनाइए, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे चलिए। और स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उनको
पता नहीं है, और यहाँ पे नो है। ये नो किस चीज़ के रिगार्डिंग है? ये नो उस चीज़ के रिगार्डिंग है कि अगर आपको लगता है वो जो नेगेटिव लोग हैं कहीं ना कहीं आप अच्छा बिहेव करके उनको चेंज कर पाएंगे, आप कभी उनकी गुड बुक्स में आ पाएंगे। बहुत बार ना हम एक दीवार के साथ सर मारते रहते हैं कि शायद ये दीवार हट जाएगी, रास्ता दे देगी और यहाँ से दरवाज़ा बन जाएगा। नहीं गाइज, आपको दरवाज़ा ही ढूंढने की ज़रूरत है, दीवार के साथ सिर पटकने की ज़रूरत नहीं है। लोग जैसे हैं वो वैसे ही हैं, हमारे बिहेवियर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप उन्हें कितना प्यार करते हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर रोमांस है तो कार्ड्स आपको डिवाइन, आपको एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं रोमांस के लिए। न्यू रोमांस, न्यू रोमांटिक साइकिल, या फिर अपने ही पुराने पार्टनर के साथ एक नई रोमांटिक जर्नी को आप रिकिंडल कर पाएंगे। सो जेमिनी सोल ट्राइब, ये था आपका जुलाई का रीडिंग। मिला जुला, खट्टा मीठा, कहीं ना कहीं हर चीज़ का इसमें हमने देखने की कोशिश की है, हर चीज़ का कैसे रहने वाला है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा इस रीडिंग को। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कीजिएगा दूसरे जेमिनी सोल ट्राइब के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लेके आती रहूँगी। अगर आप कोई हैं जो मुझसे किसी तरह का कंसल्टेशन चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, तो गाइस मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स होती हैं, उनका एक फ़ीस होता है। सो डेफिनेटली पर्सनल पेड रीडिंग्स मैं देती हूँ, और आप भी उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ पता करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन। मैं न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी करती हूँ, टैरो की रीडिंग करती हूँ, कुछ क्रिस्टल्स में भी डील करती हूँ, और ढेर सारी और मोडेलिटीज़ हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। सो दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग कि हाँ मैं टैरो की ही रीडिंग करती हूँ। अकल्ट साइंसेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। इवन आई एम सर्टिफाइड PLR एक्सपर्ट, PLR कोच, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर आप कोई हैं जो बहुत बुरी तरीके से लाइफ में स्टक हैं और मेरी हेल्प चाहते हैं किसी भी तरह से, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और मेरे नेम से, मेरे सेम नेम से ना कुछ लोगों ने स्कैम्स एंड फ्रॉड्स करने शुरू कर दिए हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। मेरे सेम नेम से मेरी ही प्रोफाइल पिक लगा के, मेरी ही कवर फोटो लगा के और मेरा ही कंटेंट वो वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, और वो लोगों को फ्रॉड करते हैं। वो लोगों को इनबॉक्स में जा जा के मैसेज करते हैं कि मुझे आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है, और हम आपको रीडिंग ऑफ़र कर रहे हैं। तो भाई हम किसी तरह की कोई रीडिंग ऑफ़र नहीं करते हैं, ना हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको कभी कॉल आएगी, ना कभी आई है, ना कोई मैसेज आएगा। और अगर आए कभी इन केस मेरे ही सेम नेम से कहीं से भी किसी भी अकाउंट से, तो सिंपली ब्लॉक दैम। अपनी हार्ड एंड मनी को, अपनी मेहनत के पैसे को कहीं भी किसी को देने से पहले 1000 बार आपको सोचना है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।